नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत के सफाई देने के बावजूद, कंगना वाली पोस्ट की निंदा करने के बावजूद, ये बोलने के बावजूद कि मैं जिंदगी में कभी किसी महिला का ऐसा अपमान नहीं कर सकती, मीडिया में कंगना के मान सम्मान का मुद्दा छाया हुआ है। और ये साफ दिखाई देता है कि कई बड़ी खबरों को दबाने के लिए कंगना के मुद्दे को बड़ा बनाया जा रहा है, जबकि कंगना खुद कई महिलाओं का ऐसा अपमान कर चुकी हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने पिछले कुछ दिनों में महिलाओं के खिलाफ इतने ही गंदे बयान दिए हैं, लेकिन मीडिया ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। जबकि कंगना के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार मीडिया के टारगेट पर है। कमाल यह है कि जिस हिमाचल प्रदेश से कंगना रनौत आती हैं, जिस हिमाचल प्रदेश से कंगना रनौत चुनाव लड़ने वाली हैं, उसी हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र का मान सम्मान खतरे में आ गया है। बीजेपी के नेताओं का मान सम्मान खतरे में आ गया है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बगावत पर उतर आए हैं, लेकिन मीडिया में लोकतंत्र के मान सम्मान के लिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए, बीजेपी की विचारधारा के मान सम्मान के लिए कोई सवाल नहीं। क्या पीएम मोदी और बीजेपी से सवाल नहीं पूछना चाहिए मीडिया वालों को कि आखिरकार कांग्रेस के नेताओं को इतने बड़े पैमाने पर टिकट क्यों दिया गया? हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले जब कांग्रेस सरकार संकट में आई थी, उसे लेकर अब पूरा खेल एक्सपोज हो गया है। जब कांग्रेस के सस्पेंड विधायकों को उपचुनाव में बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है, 6 के 6 विधायकों को बीजेपी ने टिकट दे दिया है और खुद बीजेपी में इस बात को लेकर बगावत हो गई है। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि पार्टी विप के खिलाफ जाने पर कांग्रेस विधायकों की सदस्यता गई, तो उपचुनाव में उन्हीं विधायकों को बीजेपी ने किस आधार पर टिकट दे दिया? अगर एकाध को टिकट दिया होता तो चलो मान लिया जाता कि मजबूत उम्मीदवार था, ऐसा राजनीति में चलता है। लेकिन 6 के 6 कांग्रेस नेताओं को ही, कांग्रेस के ही सस्पेंड होने वाले विधायकों को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया, तो बीजेपी नेता समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें, हम कहां जाएं, हमारी राजनीति का क्या होगा। और इसे लेकर बीजेपी के बड़े नेता बगावत पर उतर आए हैं। पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक रामलाल मारकंडा खुली बगावत पर उतर आए और क्या कहा, जरा सुनिए। मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहा हूं। हो सकता है मैं कांग्रेस से लड़ूं। तो रामलाल मारकंडा कहते हैं कि मैं चुनाव तो लड़ूंगा, चाहे कांग्रेस से लड़ना पड़े। तो इस तरह बीजेपी नेता बगावत करने को मजबूर हैं, लेकिन मीडिया में कहीं कोई सवाल नहीं। दोस्तों, ये साधारण बात नहीं है और इस घटना पूरी सवाल उठाती है कि बीजेपी का कांग्रेस नेताओं को टिकट देना। यह सवाल उठाता है कि कुछ दिन पहले जो हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने की कोशिश की गई थी, क्या उसके पीछे बीजेपी का हाथ था? और इसको लेकर क्या मीडिया को सवाल नहीं करना चाहिए? अगर आपका हाथ नहीं था तो आपने कांग्रेस नेताओं को किस आधार पर टिकट दिया? क्या भाजपा के कार्यकर्ता अपनी पार्टी में सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं? क्या मोदी मोदी के नारे लगाने के लिए हैं? जिन नेताओं की विचारधारा मेल नहीं खाती, जो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े, विधायक बने, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ राजनीति की, आप उन्हें उम्मीदवार बना रहे हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं। अगर कंगना रनौत पर मीडिया को सवाल करना है तो बंगाल के बड़े बीजेपी नेता दिलीप घोष पर भी ऐसे ही कड़े सवाल होने चाहिए, जिन्होंने कंगना पर जो बोला गया उससे भी घटिया बयान दिया है कि ममता बनर्जी को अपने पिता की पहचान करनी चाहिए कि आखिरकार वो किसकी बेटी हैं। जो गोवा में जाती हैं तो भी वहां गोवा की बेटी बताती हैं, अगर त्रिपुरा में जाती हैं तो वहां त्रिपुरा की बेटी बताती हैं, और बंगाल में बंगाल की बेटी बताती हैं। तो इस तरह का घटिया बयान जब बीजेपी के नेता देते हैं तो उसे लेकर कहीं कोई डिबेट नहीं। जहां तक कंगना रनौत के मान सम्मान की बात है, किसी को भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन कंगना रनौत भी महिलाओं के बारे में, उर्मिला मातोंडकर के बारे में, तापसी पन्नू के बारे में घटिया भाषा का इस्तेमाल करती आई हैं। अगर कंगना रनौत पर मीडिया को सवाल करना है तो सम्राट चौधरी से भी सवाल किए जाने चाहिए, जिन्होंने लालू यादव की बेटी के बारे में घटिया बयान दिया था। दोस्तों, बड़ी खबरों को दबाने के लिए कंगना के मुद्दे को बड़ा बनाया गया है, ताकि महिलाओं के मान सम्मान को लेकर बीजेपी के पक्ष में हवा बनाई जा सके। जबकि घटिया बयान हर तरफ से आ रहे हैं, तो हर बयान पर ऐसा ही मीडिया एंकरों के खून में उबाल होना चाहिए। आप हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र के साथ ऐसे खेल को लेकर क्या सोचते हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता नेता हैरान है कि हमारे साथ क्या मजाक चल रहा है कि कांग्रेस के आयातित नेताओं को उम्मीदवार बनाया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।